मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। 2 प्रश्न पूछे हैं बाबा ने। बाबा कहते योग की सिद्धि क्या है, योग से क्या सिद्ध होता है और पक्के योगी की निशानी। तो उत्तर में बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। योग से क्या सिद्ध हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। और बाबा कहते पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। और आज मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाबा कहते ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो कि यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिरे सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे, कि 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही हैं, तो किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए सुनाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है। कई बच्चे फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिनकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। बाबा कहते कि यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते ही नहीं है। कहते हैं बाबा नाहै कि ऐसा कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। बाबा कहते हैं परंतु ये गुप्त बीमारी है, इसलिए साजन सज्जनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए। बाबा कहते आत्मा को अंधियारा ना हो, इसलिए वो दीप जलाते रहे। बाबा कहते वास्तव में ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है,
कई लोग ज्योत को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। बाबा कहते हैं कितना खर्चा होता है कि फालतू घृत जाता है, घी की जो जाते हैं ना हम फिर वहां पर। बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ भी डालने का नहीं है, याद घृत का काम करती है। बाबा कहते हैं याद ही घी का काम है जो उसको कंटिन्यूसली बढ़ाती है। याद रूपी घृत है तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। तो बाबा कहते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है, लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, बच्चों के पास, भारत में ही आता हूँ। तो बाबा कहते हैं अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, तो बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर मैं भी अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। बाबा कहते शिव के मंदिर में कितने जाते हैं, बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, तो अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं, क्योंकि कृष्ण को तो हम हिंदू धर्म में मानते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप उसको ज्योति रूप में हर धर्म ने माना। तो बाबा कहते इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। साकार तन का धार लिया ना बाबा ने ब्रह्मा की, तो बाबा कहते ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं है, शिव की महिमा है। यह तो निराकार की महिमा है जो अभोगता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा। हम कहते हैं ना आज शुरू करेंगे कल बैठेंगे याद में, तो बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, समझाते हैं ना जब हम किसी को, जैसे प्रोवर्ब होती है जिसको हम कहते हैं लोकोक्ति है, जिसमें अर्थ कुछ और होता है, गहरा होता है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह आपको भी उनको समझाना है। जबकि निश्चय करते हो कि वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं कि इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चियां अपने घरों में भी समझाएं सबको। बाबा कहते पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। बाबा कहते हर एक अपनी जांच करे कि काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते अगर मैं पक्का योगी हूं तो बाबा कहते तो चंचलता नहीं होनी चाहिए। यह तो जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। और बाप सब बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बाबा कहते हैं मुख्य है यह जो सबको धोखा देती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा, क्या महसूस होगा हमें? कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा, क्या फील होगा? कि मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। क्या बनना है हमें? हमें भी प्रेम का सागर बनना है, मास्टर प्रेम सागर बनना है। तो बाबा कहते हैं कि सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे,
अगर किसी को दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं कि मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं। तो बाबा क्या करते हैं उन ज्ञान रत्नों से? बाबा कहते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के जाके आगे जाकर कहते हैं कि भर दे झोली। बाबा कहते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो कि ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। शिव और शंकर दोनों अलग है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर बाबा हमारी झोली भरता है ज्ञान रत्नों से। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो। क्या देखते रहो? कि हम कितने ज्ञान रत्न धारण कर औरों को धारण कराते हैं और ज्ञान का डांस करते हैं, अथवा रत्नों का दान करते हैं। कौन से रत्न? ज्ञान के रत्न। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का पाप, जिसका रूप बिंदी है। बाबा कहते तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे। बाबा कहते वह समझे हमारा ऊंच पद है। बाबा कहते जो धारणा करेंगे भी और औरों को भी कराएंगे, वो बच्चे क्या समझ ले कि हम ऊंच पद के अधिकारी हैं। बाबा कहते बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। क्योंकि कल्याणकारी बाप के समान कल्याणकारी बनेंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगी ना हमें। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। बाबा भी हमारे कल्याणार्थ हमें रोज समझाते हैं, सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते देखो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। तो दिल होती है कि ऐसी ब्राह्मणी हम सबको मिले। बाबा कहते अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो हो नहीं सकती, जा नहीं सकती। फिर भी बाबा कहते हैं कि जो समझते हैं कि मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को लगता है कि वो अच्छा समझा सकते हैं, उनको सब जगह जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप पे ही शौक होना चाहिए। क्या शौक होना चाहिए? कि मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं कि मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। बाबा कहते 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगा कर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिये दान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जो बच्चे सर्विस करेंगे बाप समान, तो बाबा कहते बाप उसको प्यार भी करेगा, उसको परवरिश भी करेगा। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बाबा कहते कि बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। विचारों की बहुत दुखी जीवन है, क्योंकि सब दुख में ही बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं रहम आना चाहिए सबके लिए दिल में। बाबा कहते तुम जे दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम दान कोई नहीं है। बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। बाबा कहते जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। आपके मन में जब भी विचार आए तो बाबा कहते जाना चाहिए। कि बाबा क्या विचार आए, क्या जाना चाहिए? कि बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा कर आए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि खुद अंदर से सर्विस का आपके मन में विचार आना चाहिए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। बाबा ने कहा कि ख्याल चलाना चाहिए कि हम सर्विस कैसे बढ़ाएं, माना औरों का कल्याण कैसे करें, औरों को बाप के साथ कैसे जोड़ें। यही तो बेस्ट सर्विस है ना।
तो बाबा कहते हैं ये मन में चलना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, और वो कैसे बाप के साथ जोड़ सकते हैं, उनका संबंध बाप के साथ बना सकते हैं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा कि पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। यह तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। बाबा कहते हैं 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना तो हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं और उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। बाबा कहते वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, इसलिए सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र हैं। देखो बाबा कहते मनुष्यों की पूजा करते हैं हम, जिनको अपने गुरु गोसाई मानते हैं तो हम उनकी भी पूजा करते हैं, आरतियां उतारते हैं। तो बाबा कहते वो सब पतित आत्माएं हैं और महान आत्माएं जो होती हैं वो देवता होते हैं। और बाबा कहते जो देवता हैं वो सन्यासियों से जास्ती पवित्र हैं। और बाबा कहते कि अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। बाबा हमें ज्ञान रत्न देते भी हैं और हमें दान करना भी सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं। बाबा कहते हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। क्या याद रहेगा, कि शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते और सब बातें छोड़, बस सर्विस और सर्विस। देखो बाबा ने आज सर्विस के लिए बहुत कहा है कि बाबा कहते आप समान बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाप को याद करते हो तो यह भी बड़ी सर्विस करते हो। बाबा कहते खुद भी याद में रहते हो तो ये भी सबसे बड़ी सर्विस है। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब हैं जिस्मानी हठ योग, और तुम्हारा यह है राजयोग। बाबा कहते हैं जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है कि हमारा मन कहीं विकार तरफ तो नहीं जाता। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करनी है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। पतित माना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाबा कहते विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे। बाबा कहते अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, क्या चेकिंग करनी है, क्या मैं सर्विस करती हूँ, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते अगर है तो निकाल देना चाहिए। ये चेकिंग करनी है, ये हमारे लिए होमवर्क है आज की मुरली में। तो बाबा कहते अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं, विधियां बताते रहते हैं ना बाबा मुरलियों में, तो उन पर हमें फोकस करना है। बाबा कहते निर्गुण का अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी। निर्गुण माना जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। बाबा कहते अनेक मत है ना, तो बाबा कहते तुमको एक मत मिलती है, तो जिससे तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। कमल फूल माना पवित्र बनो, कीचड़ में रहते हुए भी उससे डिटैच रहो। तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है हमें। मन से भी अच्छा सोचना है, वाचा अपने मुख से भी अच्छे वचन निकालने हैं, और कर्मणा भी हमारा पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। अपनी भी कर रहे हैं, पूरे विश्व की भी कर रहे हैं।
बाप आएंगे तो भारत में ना। तो बाबा कहते तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो, तो आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं। बाबा ने क्लियर किया ना कि ये महाभारत लड़ाई कौन सी है, ये हिंसक लड़ाई नहीं है, ये अहिंसक लड़ाई है, ये हमारे खुद के विकारों से लड़ाई है। तो बाबा कहते तुम हो डबल नॉन वायलेंस, तुम कोई हिंसा नहीं करते हो, ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो, इसलिए डबल नॉन वायलेंस हो। बाबा कहते वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते, हिंसा से हम किसी पर भी जीत नहीं पा सकते। बाबा ने समझाया है, क्या समझाया कि वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। यादवों की बात कर रहे ना बाबा। बाबा कहते परंतु ड्रामा में ऐसा है ही नहीं, क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है, असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था। बाबा कहते लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। बाबा कहते फिर उनकी आपस में युद्ध होती है और विश्व की बादशाही किसे मिल जाती है, तुम बच्चों को। बाबा कहते कितनी बड़ी बादशाही है, मेहनत सिर्फ इसमें है, किसमें, याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। देखो बाबा ने हमें क्या धारण करने के लिए कहा है कि अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे क्या करते हैं। और सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है और कर्मेंद्रिय जीत बनना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, बाबा कहते कि अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो अमृत वेले में बाबा कहते आप अपनी जो स्थिति है उसको सहज ही समर्थवान बना सकते हो। मीन्स आपका हर एक थॉट प्रोडक्टिव हो सकता है, आप जैसा सोचते हो वैसा वैसा होता जाएगा, क्योंकि समय की इम्पोर्टेंस क्या है। अमृत वेले में बाबा कहते कि मैं आप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आप बच्चों के साथ हूँ, तो आपको जो भी पावर्स लेनी है, शक्तियाँ लेनी है, बाबा से बातचीत करनी है, तो ये बहुत ही पावरफुल समय है, इसका हमें पूरा लाभ लेना है अमृत वेले का। तो बाबा ने स्लोगन दिया है कि याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।